जी। तो फिर दूसरा कौन और चिराग अरुण भारती जो सांसद हैं एलजेपी के, उन्होंने कह भी दिया कि पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा नहीं इसलिए है। अभी कुछ नहीं है, बात तक देर शाम प्रेमरंजन तक पटेल और ऋतुराज सिन्हा, ये अभी दो यही संभावित घोषणा है। नाम और हैं। दिल्ली को इसमें कोई और नाम तय कर दे वो अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि आज देर रात तक, जी। कल अंतिम दिन है। जी, तो कल तो अंतिम यही दिन है। स्थिति। इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरी चर्चा में इतना ही। एक सवाल और होगा सर आपसे, क्या नीतीश कुमार को मनाने में मुश्किल आई, या नीतीश कुमार बीजेपी के बीच बहुत आसानी से सहमति बन गई? क्योंकि चर्चा थी कि जेडीयू पे एक सीट पर अपने उम्मीदवार नीतीश कुमार ने कोई दावेदारी नहीं की जी कि हमको राज्यसभा की दोनों सीट चाहिए। जी कोई ऐसी बात, एक सीट तो लॉटरी में न मिल गई है। जी एक तो विवेक ठाकुर के इस्तीफे से खाली हुई जी थी, और दूसरी मीसा चुनाव लड़ी और जीत गई, जी तो उनकी सीट खाली हो गई, तो एनडीए को उसका लाभ हो गया। जी इसलिए नीतीश कुमार, जो मेरी जानकारी है, इस संबंध में कोई दावेदारी नहीं की। जहां दावेदारी करनी थी कर चुके हैं। जी काउंसिल एक भगवान कुशवाहा को भेज चुके हैं। जी। अब और दूसरे विधान में परिषद की दूसरी सीट पर राज्यसभा की दूसरी सीट पर अभी तक बीजेपी नाम तय नहीं कर पाई है। हालांकि जब हम आप बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि दर्शकों तक जब ये वीडियो पहुंचे तो नाम आ सकता है। लेकिन कहाँ पेचीदगी है? कल नामांकन की आखिरी तारीख है, जो हमारे पास जानकारी है, और नामांकन की आखिरी तारीख के एक दिन पहले हम लोग बात कर रहे हैं इस वक्त, और बीजेपी दूसरा नाम नहीं तय कर पा रही है। एक तो उपेंद्र कुशवाहा कल नामांकन करने जा रहे हैं एनडीए कोटे से, दूसरे नाम में इतनी देर क्यों? नहीं, देखिए, नाम की घोषणा होनी बाकी है, जी। तय कर नहीं पा रही है। तय कोई प्रदेश के नेता को थोड़े करना है, दिल्ली में तय मंथन दिल्ली चल रहा को है। तय करना है। मंथन क्या, कोई 10-20 दिन चलता है। जी। ये 12 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे जी। हैं, और उसमें 11 सीट एनडीए में बीजेपी और उसके सहयोगी दल को जी। मिलना है। एक सीट सिर्फ कांग्रेस को मिलेगी, जो आपने देखा। मनोज सिंघवी के लिए वो रास्ता क्लियर हो गया है। अब बिहार में जो 2 सीट है, एक उपेंद्र कुशवाहा का तो भरोसा दिला चुके हैं। दूसरी सीट के लिए जो चर्चा थी, जो भरोसे की जानकारी के हिसाब से, उसमें ऋतुराज सिन्हा और आरके सिंह नहीं, यहाँ से तो जो रिकमेंडेशन होके गया है, उसमें वो प्रेमरंजन पटेल का, ऋतुराज सिन्हा और प्रेमरंजन हाँ, पटेल। और अब दिल्ली से किसी, लेकिन माफ कीजिएगा सर, मैं आपको रोक रहा हूँ। चर्चा इस बात की भी है कि पशुपति पारस ने जो थोड़ी बहुत आंख दिखाई है बीजेपी को, उसका असर ये हुआ है कि अब पशुपति पारस के नाम की भी चर्चा है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में। पशुपति पारस की कोई चर्चा अभी तो हमने नहीं सुनी, आपसे ही मैं सुन रहा हूँ। पशुपति पारस को यदि बनाना होता तो फिर उनके पार्टी के अभी तरारी से दावेदार थे सुनील पांडे, उनकी पार्टी ही तोड़ दी, तो पार्टी से आ गए इधर। सुनील पांडे भी वहाँ एक प्रमुख नेता न थे, अब वो आ गए बीजेपी में, पिता पुत्र दोनों साथ आ गए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब एनडीए में पशुपति पारस का लॉक हो गया है। जब तक चिराग हैं तो फिर दूसरा कौन चिराग? और अरुण भारती जो सांसद हैं एलजेपी के, उन्होंने कह भी दिया कि पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा नहीं है। इसलिए अभी कुछ नहीं है, बात तक देर शाम प्रेमरंजन तक पटेल और ऋतुराज सिन्हा, ये अभी दो यही संभावित घोषणा है। नाम और हैं। दिल्ली को इसमें कोई और नाम तय कर दे वो अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि आज देर रात तक, कल अंतिम दिन है। जी, तो कल अंतिम दिन है। इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरी चर्चा में इतना ही। एक सवाल और होगा सर आपसे, क्या नीतीश कुमार को मनाने में मुश्किल आई, या नीतीश कुमार बीजेपी के बीच बहुत आसानी से सहमति बन गई? क्योंकि चर्चा थी कि जेडीयू पे एक सीट पर अपने उम्मीदवार। कुमार ने कोई दावेदारी नहीं की जी कि हमको राज्यसभा की दोनों सीट चाहिए। कोई ऐसी बात, एक सीट तो लॉटरी में न मिल गई है। एक तो विवेक ठाकुर के इस्तीफे से खाली हुई थी, और दूसरी मीसा चुनाव लड़ी और जीत गई, तो उनकी सीट खाली हो गई, तो एनडीए को उसका लाभ हो गया। इसलिए नीतीश कुमार, जो मेरी जानकारी है, इस संबंध में कोई दावेदारी नहीं की। जहां दावेदारी करनी थी कर चुके हैं। काउंसिल एक भगवान कुशवाहा को भेज चुके हैं। और विधान परिषद की दूसरी सीट पर मनीष वर्मा को भेजे और किसी और को।